So our today's topic is milk composition of different species. First of all, we should know about the composition. Composition का मतलब क्या है, right? If we take an example of नींबू पानी, this is नींबू पानी. अब नींबू पानी बनाने के लिए we take some amount of water, right? नींबू रस, right? कुछ amount में sugar होगा, salt होगा. Then after uniformly mixing it, we got नींबू पानी, right? जैसे सपोज मान के चलते हैं 80% हमारा पानी था, 15% नींबू का रस था, शुगर 20% हम लोगों ने ले लिया, सॉल्ट 2% हम लोगों ने ले लिया. सो दिस वी कॉल्ड एज ए कंपोजिशन. कितनी मात्रा में कोई चीज प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, राइट? इसको हम बोलते हैं कंपोजिशन. एंड सेकंड थिंग दैट वी शुड नो इज कि कोई भी खाने की चीज, कोई भी फूड प्रोडक्ट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, दैट गिव्स अस न्यूट्रिशन. वो हमें न्यूट्रिशन देगा, ठीक है? दैट गिव्स अस न्यूट्रिशन बिकॉज इट कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन, राइट? उसमें 5 चीजें प्रेजेंट होती है. एंड मिल्क इज ऑल्सो ए फूड प्रोडक्ट. मिल्क भी फूड प्रोडक्ट में आएगा. दैट ऑल्सो कंटेन्स दीज 5 थिंग्स, राइट? दैट आर प्रेजेंट इन द वाटर. पानी में ये सारी चीजें घुली हुई होगी. एंड डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज, राइट? फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन मिल्क में द कंपोजिशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स वेरीज, राइट? अगर हम इसे कंपेयर करते हैं बफेलो मिल्क से या काउ मिल्क से, camel milk से. So today we are going to cover the comparative analysis of this variation, right? So move towards the milk of the different species. कौन सी species का इंसानों द्वारा मिल्क कंजप्शन किया जाता है? फर्स्ट वन इज द ह्यूमन मिल्क. जैसे ही हम पैदा होते हैं तो द फर्स्ट फूड वी ईट इज द मदर्स मिल्क, राइट? जिसकी वजह से हम लोग जी रहे हैं. एग्जैक्टली. द सेकेंड इज द काउ मिल्क. काउ मिल्क का नॉर्मली हम कंज्यूम करते हैं बफेलो मिल्क, गोट, शीप, कैमल, हॉर्स, एक्सेप्ट ऑफ दीज टू, डॉग एंड कैट, राइट? इन दो का कंजप्शन नहीं किया जाता, राइट? सो दीज स्पीशीज वी आर गोइंग टू कवर इन अवर लेटर लेक्चर. एक चीज और जो काफी इंटरेस्टिंग है कि नियर अबाउट 10,000 साल पहले, 10,000 साल पहले ही इंसानों ने मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स को पालना शुरू किया, राइट? डोमेस्टिकेट करना शुरू किया है, अपने साथ रखना शुरू किया है, उनसे उत्पन्न होने वाले प्रोडक्ट को कंज्यूम करना शुरू किया है, राइट? सबसे पहले द फर्स्ट एनिमल दैट वाज डोमेस्टिकेटेड इज द कैटल. सबसे पहले कैटल को पालना शुरू किया, राइट? सबसे पहला मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल कैटल था, काउ. एंड द सेकेंड स्पीशी दैट वाज डोमेस्टिकेटेड इज द शीप एंड गोट, राइट? इनका मिल्क कंजप्शन करना स्टार्ट किया है, राइट? सो द फर्स्ट मिल्क इज ऑफ द ह्यूमन मिल्क. जैसे ही हम लोग धरती पर जन्म लेते हैं, द फर्स्ट फूड वे ईट इज ह्यूमन मिल्क, राइट? मदर्स मिल्क. मदर्स मिल्क, अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं, वेरी हाई अमाउंट ऑफ द water is there. 87% of water is there. Fat is 3.5 to 4.5. Very less amount of protein, right? Normally अगर बात करें, there are two types of the protein present in the milk. दो तरह के प्रोटीन प्रेजेंट होता है. फर्स्ट वन इज द केजिन प्रोटीन और सेकेंड वन इज द वे प्रोटीन, right? Whey protein. In human milk, the ratio of these two protein is 40:60. 40% केजिन प्रोटीन अवेलेबल होता है और वे प्रोटीन 60%. अगर हम काउ बफेलो मिल्क की बात करते हैं तो नॉर्मली रेशियो इज 80:20. दैट इज केजिन प्रोटीन, दैट इज वे प्रोटीन, राइट? तो उसके कंपैरिजन में काफी हाई अमाउंट ऑफ वे प्रोटीन इज देयर इन in the human milk. And that whey protein contains immunoglobulins. Immunoglobulins. वे प्रोटीन में इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होते हैं. दैट गिव्स अस एंटीबॉडीज, राइट? इसीलिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही पिलाओ. वाई सो? बिकॉज इट गिव्स अस मोर इम्यूनिटी ओवर द 6 मंथ्स, राइट? बच्चे को कभी बीमारी नहीं होगी या बहुत वो स्टेबल रहेगा अपने लाइफ में, राइट? एंड द नेक्स्ट कंपोजिशन इज द लैक्टोस. लैक्टोस का अमाउंट is quite high, right? Lactose is around the 7%. That imparts, lactose is basically the milk sugar,
milk, sugar is the lactose. Its composition is quite high, 7% of the lactose is available, so it imparts the mother's milk naturally sweet. Mother milk naturally bada sweet hota hai, naturally sweet, right? And the last, the composition is of the minerals that contains 0.2% only. So the next milk that is mostly be consumed by the human is the cow milk, and also this is the animal that was firstly be domesticated 10,000 years back, right? अगर हम इसके composition की बात करते हैं, 87% of water is available. And this fat percent is 3 to 4%. Protein content is 3.2 to 3.4. That amount is very high if we compare it with the human milk, जिसमें 1 से 1.5% तक ही protein available था. Lactose is quite good. It is not much sweeter than the human milk. Human milk contains the 7% of the lactose. वो naturally sweet होता है. इसमें sweetness है, but not very much high. Hash content is 0.7 to 0.75%. Minerals amount is very good, right? अगर हम इस मिल्क की कंपोजिशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो दैट कंटेन्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, राइट? अगर हम केजीन प्रोटीन वे प्रोटीन का रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो व्हाट वी फाउंड 80 to 20% ऑफ रेशियो इज देयर. केजीन परसेंटेज इज 80% एंड 20% वे प्रोटीन इज देयर, राइट? सो वेरी लेस अमाउंट ऑफ द वे प्रोटीन की कंपोजिशन कम है, सो इट कंटेन्स वेरी लो अमाउंट ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन्स अगर हम कंपेयर करते हैं ह्यूमन मीट से. केजीन प्रोटीन इज क्वाइट गुड, right? That gives us a good body and texture to the product, to the dairy products. So that is why we use cow milk normally in manufacturing of the dairy products, because it fat percentage is very high, right? Fat percentage भी इसमें काफी अच्छा है. That imparts a very smooth and creamy texture to the dairy products, right? So normally हम लोग cow buffalo milk का dairy products manufacturing करने में इस्तेमाल करते हैं. And the next milk is the buffalo milk. अगर हम इसकी composition की बात करते हैं, इट कंटेन्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ फैट, 7 to 8%, और कुछ में तो 10% तक भी फैट का कंपोजिशन चला जाता है, राइट? प्रोटीन कंटेंट इज क्वाइट हाई, 4 to 4.5%. लैक्टोज इज क्वाइट गुड, 4.8 to 5%. दैट गिव्स नेचुरली स्वीटनेस, राइट? एश कंटेंट, मिनरल कंटेंट इज क्वाइट गुड. अब बफेलो मिल्क का नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है डेयरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, राइट? कौन से प्रोडक्ट? वे प्रोडक्ट जिसमें फैट परसेंटेज हाई रहता है, फॉर एग्जाम्पल की बटर, पनीर, cheese, right? Right? Because it contains very high amount of the fat, right? That gives the more creamier texture to the product, right? और प्रोटीन कंटेंट भी काफी अच्छा है. दैट गिव्स अस गुड बॉडी एंड टेक्सचर टू द प्रोडक्ट्स. तो इसलिए नॉर्मली डेयरी प्रोडक्ट्स में काऊ बफेलो का ही इस्तेमाल करते हैं. बफेलो मिल्क इंडिया में अगर बात करते हैं, इन इंडिया प्रोडक्शन बफेलो मिल्क का ज्यादा है. इफ यू कंपेयर इट विद द फॉरेन कंट्रीज, वहाँ पे कैटल काउ प्रोडक्शन ज्यादा है, मिल्क प्रोडक्शन थ्रू द काउज दैट is more if we compare it with the India. India में buffalo milk का production ज़्यादा है. And the next milk is of the sheep milk. Sheep milk is very rich in fat and protein, right? And normally sheep milk का इस्तेमाल हम चीज़ मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, चीज़ प्रोडक्शन में करते हैं. Why so? Because it contains the 85% of the casein protein, and whey protein is only 15%, right? More the casein present in the milk, better it is suitable for manufacturing of the cheese, राइट? दैट इज वाई हम लोग शीप मिल्क का इस्तेमाल चीज प्रोडक्शन के लिए करते हैं, बिकॉज इट गिव्स द बेटर टेक्सचर टू द body and texture to the product, right? Fat content is also very 6 to 8%. It gives more creamy texture to the product, right? Isn't it? So lactose content is quite fairly good, 4.5 to 5%, and ash is very much high if we compare it with the cow buffalo and the human milk. Human milk, cow buffalo may not near about 0.7%. Ash is there, mineral is there, so its mineral content is also very good. Next is the goat milk. Goat milk is well known for its unique properties. Unique properties के कारण ही इसको जाना जाता है. And it is easy to digest. Easy to digest. Why so? Because of its unique protein structure. Unique protein structure. इसके unique protein structure और smaller fat globule size के कारण that is very easy to digest for some people जो कि cow buffalo milk को digest नहीं कर पाते. And that milk is normally used in the skin care applications में, right? Skin care applications में for manufacturing of the products, because of its good moisturizing properties,
इसकी अच्छी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए इसे स्किन केयर एप्लीकेशन, स्किन केयर प्रोडक्ट्स डेवलप करने में बनाया जाता है. The next milk is of the mare's milk. It contains very low amount of the fat and protein. Its value is around 1.2% of the fat and 2 to 2.5% of the protein. If we talk about the casein to whey ratio, casein protein to whey protein ratio, that is 50-50%. Right, whey protein that contains good source of the immunoglobulins, right, which imparts the immunity to the humans, right. So अगर हम mare milk, घोड़े का दूध पीते हैं, so it is very good for the immunity, right. It gives very much high amount of the immunity to the humans. एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है क्यूमिस, that we called as a milk wine because it is mildly alcoholic drink जो कि बनाया जाता है fermentation process से, right. In the fermentation process, lactose is converted into lactic acid alcohol, right. Lactic acid और alcohol में convert करेगा, that is why we call that as a alcoholic drink it. So in mare's milk very good amount of the lactose is there, 6 to 7%. तो large amount में lactic acid produce होगा और better product हमें obtain होगा. So that is the kumis, right. आज के समय में भी basically that is a Turkish drink. तुर्की में ये प्रोडक्ट नॉर्मली कंज्यूम किया जाता है. और कुछ एप्लीकेशन जैसे कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाने में भी मेयर मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स गुड मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज. लोशंस, सोप्स, ये चीज़ें बनाई जाती हैं. And the next milk is of the dog milk. It is very extremely very high amount of the protein and fat. Protein and fat is that 8 to 10%. इतना buffalo milk में भी नहीं होता है. And protein is also very high at 7.5 to 8%. Right, fat and protein, and it gives a very good amount of the nutrition to their young ones. Right, nutrition young ones को जो puppies, इसीलिए हम देखते हैं जो puppies होते हैं वो within 1 month, एक महीने में ही उनका rapid growth देखने को मिलता है. And similar situation is also with the cat milk. It contains very high amount of the protein content, right, 7 to 8%. That is why the rapid growth is also observed for their kittens, isn't it? Ash and mineral content is quite high. So what we observe that there is a key difference in the milk composition. There is a large variation we observed in the fat, protein, and the lactose content, right. Right, we observe. और ऐसा क्यों? क्योंकि नेचर ने बाय डिफॉल्ट हर स्पीशी में उसके बच्चे को एफिशिएंटली ग्रो करने के लिए एफिशिएंट न्यूट्रिशन मिले, तो इसीलिए उनके मिल्क में वेरिएशन, जितने अमाउंट में फैट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उतना उसमें डाल रखा है, राइट, नेचर में, isn't it? फॉर एग्जांपल एलिफेंट, राइट. एलिफेंट के दूध में फैट कंटेंट इज अबाउट 19.6%. दैट इज वेरी हाई अमाउंट ऑफ द फैट, राइट. एंड द प्रोटीन इज अराउंड 5 to 6%, राइट. 5 to 6%. यू नो व्हाट इज द वेट ऑफ द एलिफेंट काफ, जब एलिफेंट हाथी का बच्चा पैदा होता है, इट्स वेट विल बी अराउंड 100 kg, 100 किलो का बच्चा. और उस वेट को ग्रो करने के लिए दैट रिक्वायर मोर एनर्जी, राइट. इतने वेट को स्टेबल रहने के लिए, ग्रो करने के लिए दैट रिक्वायर मोर एनर्जी. सो माँ के दूध में अकॉर्डिंगली फैट प्रोटीन कंटेंट नेचर ने डाल दिया, राइट, ताकि क्योंकि जब बच्चा माँ का दूध पिएगा तो उसको एफिशिएंट सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करें, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, ताकि वो सर्वाइव कर सके. So that's about the milk composition of the various species. Thank you all.